वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा मेरे काम की जगह। आपको मैं दिखाऊंगा कि मरीन इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। स्पेशली अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर हो और रेसिडेंसी सोच रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक जॉब हो सकती है, क्योंकि ये ग्रीन लिस्ट में आती है। इस टाइम ग्रीन लिस्ट की ऑक्यूपेशंस जितने भी हैं न्यूजीलैंड के अंदर, उसमें आप स्ट्रेट टू रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। और साथ में मैं आपको अपने एक दोस्त से भी मिलाऊंगा जो कि इंडिया में नेवी में था और यहाँ पे मरीन इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से है। उसका मैंने अभी इंटरव्यू लिया, उससे बात करेंगे कुछ और पूछेगी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको इस मरीन इंडस्ट्री में आना है, सैलरी कैसी है यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरी डेली जॉब्स क्या क्या होती है यहाँ पे मरीन इंडस्ट्री में, और आप कैसे एंट्री लेवल पे आ सकते हो और बाद में प्रोग्रेस कर सकते हो। साथ में मैंने ये वीडियो बहुत ही लंबी बनाई है, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट बेसिकली अगर आपको ऑकलैंड देखना है तो इट्स जस्ट ए वॉक, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। और पहले पार्ट में मैं बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा जो आपको चाहिए। तो चलिए वीडियो। तो मेरे काम की लोकेशन है वो मेरे घर से अराउंड 10 to 15 मिनट्स वॉक है। कंपनी में मैं काम करता हूँ, उनके पास अराउंड 15 to 20 शिप्स हैं और मैं मोस्टली सभी पे साइन अप हुआ हूँ। तो आपको इस शिप के अंदर दिखाता हूँ अंदर का इंटीरियर कैसा है। इसका नाम है टाकाई है। You missed the best part, man. You missed the rough weather. Yeah. जो ये ड्रिल हो रही है इसको बोलते हैं मैन ओवरबोर्ड ड्रिल। इसमें हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई पानी में गिर जाए तो उसको कैसे रिकवर किया जाए सेफली। और जो ये है वो है फायर ड्रिल। इसमें सिखाया जाता है कि इन केस ऑफ इंजन रूम फायर और एनी काइंड ऑफ फायर वेसल में हो जाती है तो उसे कैसे डील किया जाए। और ये अब शिप के अंदर जो इंजन रूम्स होते हैं, बेसिकली इसमें 2 इंजन्स होते हैं, पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड। तो इसके अंदर जो इंजीनियर होता है वो चेक करता है कि किसी टाइप की लीकेज नहीं है या किसी तरह की बर्निंग स्मेल नहीं आ रही।
have few dinner. हो गया काम करते करते और अब ब्रेक टाइम है। अब हम कुछ खाने जा रहे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको क्या लेके आता मैं खाने के लिए। Oh no, he's going right. He's going right. He's even gone further there. Hey! Look at the reaction. Yeah. Yes! Let's go. Let's go. Oh, now I see why you deserve to be a master. So he's Vijesh and he's working for अपना मरीन इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से है यहाँ पे। और इन्होंने इंडिया में आप नेवी से ब्रो? नेवी में था मैं। नेवी में तो आपको बताएगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया के अंदर और आप यहाँ पे न्यूजीलैंड में आना चाहते हो तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और यहाँ पे कैसा स्कोप है, यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग और सब कुछ आपको बताएगा विजेश। हाय, मेरा नाम विजेश है। जैसे इन्होंने बताया, आई वर्क फॉर द इंडियन नेवी फॉर 15 ईयर्स। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया, तो मैं इंडियन नेवी से रिटायर होने के बाद आई वर्क विद कैटरपिलर इंजीनियर्स फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। फिर यहाँ पे मैं अभी 1.5 साल से काम कर रहा हूँ फुल 360 जो कंपनी में विद हिमांशु। बट ही इज़ मोर सीनियर देन मी, So मोर एक्सपीरियंस एज वेल। तो जैसे आप लोगों को पता है, हर कंट्री में दो तरीके, मतलब बेसिकली जो मरीन इंडस्ट्री है इस कैटेगरीज इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है डोमेस्टिक मरीन, एक होता है आपका इंटरनेशनल मरीन जो फॉरेन गोइंग ऑफिसर्स है वो जो देखभाल करता है। जस्ट लाइक एवरी अदर कंट्रीज, न्यूजीलैंड में भी सेम है, एक डोमेस्टिक होता है, एक इंटरनेशनल होता है। लेकिन आपने देखा होगा मैक्सिमम कंट्रीज़ में, जैसे अपने इंडिया है, मैक्सिमम कंट्रीज़ पे जो इंटरनेशनल मरीन होता है, जो इंटरनेशनल क्वालिफाइड बंदे होता है, फॉरेन गोइंग ऑफिसर्स है, वो सारे डोमेस्टिक मरीन्स का जो क्वालिफिकेशन है उसको सुपरसीड करता है। हर जगह पे ये होता है। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शनल केस इन न्यूजीलैंड, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है।
यहाँ पे डोमेस्टिक मरीन इज़ एंटायरली डिफरेंट एंड जो इंटरनेशनल मरीन है वो एंटायरली डिफरेंट है। आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट आप इंटरनेशनल से डोमेस्टिक में आएगा तो आपको एज ए स्किपर और कैप्टन डायरेक्टली आप नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप अगर यहाँ पे अगर इंडिया में कोई शिप चला रहा है, उसके पास काफ़ी बड़ी शिप चला रहा है 500 टन की, तो जो क्वालिफिकेशन और लाइसेंस है वो यहाँ पे वैलिड है? नहीं है। तो उस पर मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना है। पहले आप मान लो आप अगर न्यूजीलैंड का एक सेकंड मेट का कोर्स किया, सेकंड मेट मतलब आप फिर डूइंग ए फॉरेन गोइंग ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड जस्ट लाइक बीएससी नॉटिकल साइंस, तो आप एक शिप में आपको जॉब मिला, ऑब्वियसली आप वहाँ पे ऐसे सेकंड मेट काम किया, चीफ मेट काम किया, उसके बाद यू बिकम ए कैप्टन ऑन दैट शिप। उसके बाद अगर आप डोमेस्टिक मरीन में आ चाहोगे, बिकॉज तो कमिंग बैक टू डोमेस्टिक मरीन, यू वांट टू ड्राइव ए फेरी और ए गुड लाइक बड़ा बोट और फ्यूल बार्ज या टग आप ड्राइव करना चाहोगे तो आप नहीं होगा, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो आपको डोमेस्टिक में फिर से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको एक यहाँ पे जो बेसिक स्किपर का कोर्स होता है, स्किपर रिस्ट्रिक्टेड लिमिट्स जो SRL है वो करना पड़ेगा। और यहाँ पे कितने टाइम में SRL आप कर सकते हो अगर कोई आ रहा है, या QDC कर सकते हो? आपको डोमेस्टिक मरीन्स का कोर्स बताऊंगा। डोमेस्टिक मरीन में सबसे दो तरीका है, एक तो आप डेक साइड में जा सकते हो, एक आप इंजीनियरिंग साइड में जा सकते हो। डेक साइड इज बेसिकली जस्ट लाइक यू गाइस नो द वन हु ड्राइव्स द बोट, जैसे कैप्टन हो गया, तो सेकंड मेट या फिर जो डेक हैंड्स हो गया, जो बाकी चीज़ देखते हैं, दे आर इन द डेक साइड, एंड द वन हु इज लुकिंग आफ्टर द इंजीन रूम्स एंड द इंजीनियर वॉच कीपर्स, दे आर द इंजीनियर्स। वो हर जगह पे ही होता है। तो आप अगर एक यहाँ पे एंट्री लेवल कोर्स होता है, QDC कोर्स होता है, तो ये क्वालिफाइड डेक क्रू क्या होता है, एंट्री लेवल बेसिक होता है। और अगर कोई भी बंदा यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट है या रेसिडेंट है या यहाँ का सिटीजन है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकता है। ये अगर आपके पास न्यूजीलैंड की रेसिडेंसी या सिटीजनशिप है तो आपको अगर ये कोर्स करना है तो आप QDC से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बिगनिंग कोर्स है QDC क्वालिफाइड डेक क्रू। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं होता है न्यूजीलैंड में अगर आप रेजिडेंट या सिटीजन है। लेकिन आप इंडिया से ये कोर्स करना चाहते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट कोर्स, तो आप नहीं कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। एक चीज़ हो गया। सेकेंड चीज़, इसके एक एडवांस कोर्स है स्किपर रेस्ट्रिक्टेड लिमिट, तो कि मैं जो क्वालिफाइड हूँ एज स्किपर SRL जो बोलता है SRL स्किपर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लिमिट, वो आप कर सकते हो। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ का सिटीजन हो, यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है, लेकिन एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आप ये कर सकते हो। बट दिक्कत क्या होता है कि आपका फीस थोड़ा ज़्यादा होता है उसके लिए। अगर आप यहाँ का रेजिडेंट है या यहाँ का सिटीजन है तो यू हैव टू पे ओनली 1.7K, एंड इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आपका कोर्स मोर देन 10K। बेसिकली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपकी इंटरनेशनल फीस लगेगी, और अगर आप रेसिडेंस हो न्यूजीलैंड के अंदर तो आपको जो यहाँ के रेजिडेंसी फीस है वो आपकी लगेगी। और ये कितने साल का कोर्स होता है आपका? ये होता है 6 महीने का कोर्स। उसमें 5 महीना आपको ऑनलाइन स्टडीज़ करना होता है और 1 महीना आपको ब्लॉक कोर्स ताकि क्लासरूम जाके कोर्स अटेंड करना होता है। इस पे मेन चीज़ होता है एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक जो आप बताया, उसमें एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक होता है। वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक में आपको एक सिस्टम होता है, उसमें 6 सेक्शंस होते हैं और सेक्शन में आपको नेविगेशन सिस्टम अलग है, इंजीनियरिंग का पार्ट अलग है। तो हर एक चीज़ का ट्रेनिंग करना चाहिए आप, और उसके हिसाब से आप मास्टर को अपना कॉम्पिटेंसी बता के मास्टर या स्किपर से कैप्टन से साइन लेने होता है उस बुक पे। तो जो साइन करता है वो बंदे के पास ऑलरेडी SRL होना चाहिए। इसलिए आपको इंडिया में बैठ के या इंडिया का कोई भी बोर्ड में काम करके एक कोर्स आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का किसी भी मास्टर के पास SRL जो क्वालिफाइड मास्टर्स है वहाँ पे नहीं होगा, वो ओनली न्यूजीलैंड पे होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड पे ओनली डोमेस्टिक मरीन में ही SRL कोर्स होता है। तो यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आके आपको कोई भी बोर्ड पे काम करना होगा, जो क्वालिफाइड SRL मास्टर है उनसे आपको साइन लेना होगा ट्रेनिंग रिकॉर्ड के। अगर कोई अभी इंडिया से न्यूजीलैंड में आना चाहता है इस इंडस्ट्री में, मरीन इंडस्ट्री में, तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है जो उसको यहाँ पे लेनी चाहिए, स्टडीज़ लेनी चाहिए कि वो अपना उसको वीज़ा मिल जाए यहाँ पे? ये बेसिकली आपको मैरिटाइम जो क्वालिफिकेशन होता है एक्सेप्ट फॉरेन गोइंग, जो डोमेस्टिक मरीन का जो क्वालिफिकेशंस होता है जस्ट लाइक SRL, ये सब शॉर्ट कोर्स होता है, 6 मंथ्स का कोर्स होता है। तो फुली वो कोर्स के लिए आप स्टूडेंट वीज़ा पे आओगे, उसके बाद आपको तुरंत जॉब कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। तो ये मुश्किल हो जाता है
इसीलिए लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा कोर्स के पढ़ने के लिए आता है जो लॉन्ग कोर्स होता है, जैसे 1 साल का, उससे ज़्यादा ड्यूरेशन का जो कोर्स है, दे विल ऑप्ट फॉर दैट कोर्स। उसके बाद वो आके कोई भी बोट पे ऐसे कैफ़े क्रू ऐसे वर्क स्टार्ट करता है। तो व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट, उसके बाद आपको वहाँ का जो SRL स्किपर्स है उसके साथ उनका कांटेक्ट होता है और दोस्ती हो जाता है। देन दे कैन स्टार्ट फिलिंग अप देयर ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक और फिर उस पर साइन लेके आपका क्वालिफिकेशन आप ले सकते और हैं। जो अभी इस टाइम न्यूजीलैंड के अंदर स्कीपर, इंजीनियर, डेक हैंड, इनकी बहुत शॉर्टेज है। अगर आप ये गैप फील करते हो तो डेफिनेटली आपको न्यूजीलैंड के अंदर रेसिडेंसी मिलेगी। और ये अभी बहुत शॉर्ट के अंदर भी है और ये ग्रीन लिस्ट पे इनकी है अभी। ग्रीन लिस्ट के अंदर भी है। साथ में इनका पैकेज भी बहुत अच्छा है। सैलरी वाइज यहाँ पे इंजीनियर, डेक हैंड और स्कीपर की सैलरी कैसे है? जब आपका पास जैसे SRL है तो आपका सैलरी स्टार्ट होता है यहाँ पे $35 के आसपास है। और उसके बाद आप स्किपर बन जाओगे तो आप जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर का भी 35 से स्टार्ट होता है, 38 तक पहुँच जाता है। और जो स्किपर है उसका 45 to 65 रेंज के बीच में आता है जो उनका पेमेंट है। यहाँ पे आप वर्क वीज़ा में आ रहा है तो वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। आप यहाँ पे आके कोई भी बोट पे ऐसे नॉर्मल कोई भी फरीज पे ऐसे नॉर्मल क्रू आप काम कर Apply कर सकते सकते हैं, हो, अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। तो यू कैन बी ए कैफे क्रू, उसके बाद यू कैन वर्क टुवर्ड्स क्वालिफाइड क्रू QDC, एंड एक बार आपको QDC मिल गया देन यू कैन वर्क टुवर्ड्स योर SRL इफ़ यू गॉट एन वर्क वीज़ा। इफ़ यू गॉट एन लाइक आपने SRL आपको अगर मिल गया तो उसके बाद यू आर इन द ग्रीन लिस्ट देन स्ट्रेट अवे यू कैन गो फॉर योर रेसिडेंसी। तो ये चीज़ है SRL तक का। SRL के आगे भी बहुत डोमेस्टिक मरीन कोर्सेस है, तो वो हो गया आपको स्किप ऑफशोर एंड इनशोर कोर्सेस होता है, तो वो भी कर सकता है। वो SRL के बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत है खुल यहाँ पे। जाती हैं। जैसे मंशू ने बताया था लॉट ऑफ वैकेंसीज स्टिल न्यूजीलैंड रीजन लाइक shortage of marine crew, Marine crew. especially skippers and engineers and deck hands. डेकहैंड्स, तो ऐसे आ सकते हो। तो वहाँ पे इंडिया में बैठ के आपको डोमेस्टिक मरीन का कोर्स करना है तो इट्स नॉट दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ज़्यादा मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ आना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू गेट सिग्नेचर फ्रॉम द क्वालिफाइड SRL कैप्टन्स एंड डेकहैंड्स। तो वो आपको इंडिया में बैठ के प्रैक्टिकल नहीं है, तो यू हैव टू कम हियर एंड देन यू हैव टू डू द कोर्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे बेस्ट रहेगा आप वर्क वीसा पे आए एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन वन ऑफ द फरीज। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हियर, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन वन ऑफ द फरीज। उसके बाद यू कैन स्टार्ट एज ए कैफे क्रू, देन यू कैन स्लोली स्टार्ट यू नो प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर क्वालिफिकेशन। काफ़ी अच्छा लगा कल सनशाइन में आके आप लोगों के साथ बात करने में। और न्यूजीलैंड in fact indeed of lot of shortage of a lot of marine crews, so there's a lot of opportunity for the marine crews. The thing is like you have to come here in a work visa or any of the visa or just like a student visa, then you have to start working towards your qualification. That's the best thing to do. Yo, what's up, guys? Yo, what's up, guys? We're on an adventure today. No, I'm joking. You know where we're going? I don't know. We just have a little walk to the base. Yeah, to the base. To the base. And this is Andy. Andy is my skipper. No, I'm Skipper not. for today? I'm a failure. I can't even get it in today. That's how bad I was. Well, it was pretty hard parking though. Oh my god, I think Subscribe. Don't forget to like, Wait. comment. comment down below. Use my link for 10% off.